से जुड़ी खबरें बताने के लिए और उसके विश्लेषण करने के लिए हम एक खास सेगमेंट लेकर आते हैं कमोडिटी की ABCD। चलिए, आज कमोडिटी की ABCD में हम बात करने वाले हैं पिवट पॉइंट की। पिवट पॉइंट होता क्या है? पिवट पॉइंट बायर्स और सेलर्स के लिए एक न्यूट्रल जोन है, इक्विलिब्रियम जोन भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो पिछले दिन का ट्रेडिंग डे का इंट्राडे हाई और लो और क्लोजिंग प्राइस, इन तीनों के औसत से आप पिवट पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिवट पॉइंट का फायदा क्या होता है? जब भी पिवट पॉइंट के ऊपर अगर भाव अगर खुलता है, बाजार अगर जाता है, तो समझिए ये तेजी के मूड में, सेंटीमेंट बुलिश साइड में है। वहीं पिवट पॉइंट के अगर नीचे बाजार खुलता है तो समझिए कि बाजार आज गिरावट आने वाली, बेरिश सेंटीमेंट यहां पर बाजार में है। पिवट पॉइंट के ऊपर और नीचे 3 रेजिस्टेंस और 3 नीचे सपोर्ट का लेवल होता है। उसके लिए फॉर्मूला पिवट पॉइंट की तरह ही, जैसे पिवट पॉइंट हम हाई लो और क्लोजिंग के औसत के आधार पर निकालते हैं, उसी तरह इसका भी फॉर्मूला अलग अलग है। हालांकि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे तो वो फॉर्मूला आपको बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन आप मैनुअली भी उस फॉर्मूला को आप यहां पर फिट कर सकते हैं या मैनुअली भी देख सकते हैं। तो इसका फायदा यही होता है कि अगर पिवट पॉइंट के ऊपर बाजार जा रहा है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जा रहा है तो उस रेजिस्टेंस तक आप ट्रेड कर सकते हैं पिवट पॉइंट के ऊपर। अगर उस पिवट पॉइंट के नीचे अगर आ रहा है और सपोर्ट के आसपास जा रहा है तो उस आधार पर आप बाइंग या सेलिंग का कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज, अगर आप वीकली पिवट पॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो वीकली हाई लो और क्लोज के आधार पर, मंथली भी आप हाई लो और क्लोज के आधार पर निकाल सकते हैं। वही रेजिस्टेंस के जो लेवल है उसके लिए फॉर्मूला ये है कि प्रीवियस डे के हाई को अगर पिवट और प्रीवियस डे के लो से आप माइनस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फॉर्मूला है। अगले प्लेट पे चलते हैं, चार्ट के जरिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका आप यहां पर फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अगर 3 यहां पर रेजिस्टेंस लेवल है, 3 सपोर्ट लेवल पर, अगर बाजार यहां पर ऊपर की ओर खुलता है तो आप इस रेंज का फायदा उठाकर यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस अगर है तो यहां पर वापस से आप प्रॉफिट बुक करके नीचे आ सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा पूरे दिन का कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस है जहां पर बाजार को रुकावट आ सकती है और कौन कौन से नीचे सपोर्ट लेवल है। उस आधार पर बाइंग और सेलिंग का फायदा कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेस रेट के तौर पर इसे नहीं माने, अर्ध सत्य ही माने, एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करें। बाकी पैटर्न के आधार पर भी आप फिर अपने ट्रेड सेटअप को बना सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया फॉर्मूला है जिसे आप पूरे डे ट्रेडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विश्व मोहन। पिवट पॉइंट से जुड़ी सारी बारीक बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो सिर्फ कमोडिटी बाजार में ही नहीं विश्व मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इक्विटी मार्केट में भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयोग होता है। कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट कर रहा है, हालांकि कम डिस्कस होता है, बट ये पूरी डिटेल्स और उसकी बारीक बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका शुक्रिया।